हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज अवर लेक्चर नंबर 4 जिसमें आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य की, जिसको हम लोग प्यार से इर्रेशनल नंबर बुलाते हैं, और जानेंगे इसकी शक्ल सूरत के बारे में और इससे जुड़ी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में। एंड एट लास्ट हम इस थ्योरम्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे विद अ यूनिक एंड इंटरेक्टिव वे। तो भाई लोग, इस इर्रेशनल नंबर की डिस्कवरी हमारे पाइथागोरस अंकल ने 400 BC के अराउंड की थी और पाया था कि इन इर्रेशनल टाइप के लोगों को, यानी इन इर्रेशनल नंबर्स को हम p/q के फॉर्मेट पर नहीं रख सकते जैसे हम रेशनल नंबर को रख पा रहे थे। तो बच्चा लोग, irrational numbers are basically those numbers which can't be expressed in the form of p/q। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो जितने भी irrational नंबर होते हैं उनको हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं। और यहाँ पर एक मोस्ट और बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि इर्रेशनल नंबर्स हमारे को प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। मतलब ये कि इसके 1 के अलावा भी काफ़ी फैक्टर्स हो सकते हैं, वहाँ रेशनल नंबर में ऐसा नहीं होता था। तो ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कसम से क्वेश्चन बनेंगे इस पे भी। तो अब इस इर्रेशनल नंबर के दो तरह के रंग रूप होते हैं। पहला सर्ट्स की फॉर्म में, जैसे कि √2, √3, √7, √11, और वहीं इसका दूसरा रूप ट्रांसीडेंटल नंबर्स के फॉर्म में होता है। अब ये ट्रांसीडेंटल नंबर्स क्या होते हैं? तो भाई मेरे, ये वो नंबर्स होते हैं जिनका कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं होता। इन शॉर्ट, ये नंबर दर बदतमीज़ होते हैं जो ना ही टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, जैसा मैंने अपने सेकेंड लेक्चर में बताया था। इसका जो मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है वो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जो कि है पाई, जिसकी वैल्यू होती है 22/7। में इसकी वैल्यू होती है 3.145 तो अब हम बात करने वाले हैं इस इर्रेशनल नंबर के छुपे हुए सीक्रेट के बारे में। मेरा मतलब है पहली थ्योरम के बारे में। तो मान लो हमारे पास एक नंबर है a, जो कि एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब वही 1 2 3 4 वाले। और दूसरी तरफ हमारा सबका लाडला p भी है, जो कि एक प्राइम नंबर है। अब ये प्राइम नंबर क्या है? तो प्राइम नंबर बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिनका 1 और खुद के अलावा कोई भी फैक्टर ना हो, या फिर ये भी बोल सकते हो कि वो नंबर जिनका जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। नाउ इस थ्योरम का सीधा सा मतलब है कि अगर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर लाइक a² पूरी तरह से किसी प्राइम नंबर p से डिवाइड हो रहा है, या पूरी तरीके से जो p है वो उसको काट पीट के बराबर करे दे रहा है और रिमाइंडर 0 दे रहा है, तो जो स्टार्टिंग वाला नंबर होगा, मतलब कि a, वो भी मेरा क्या होगा? वो मेरा p से पूरी तरह से डिवाइड होगा। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि मान लो हमारे पास 6 का स्क्वायर है, ठीक, जो कि हमारा 3 से डिविजिबल हो रहा है, और 3 क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो ये जो 6 होगा ना इस वाले में, ये जो 6 होगा ये भी मेरा पूरी तरह से 3 से क्या करेगा? डिविजिबल होगा। ये ऐसा इस थ्योरम में बोला गया है। अब इस थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन जिसमें हमें प्रूफ करना है कि √2 हमारा इर्रेशनल नंबर है या नहीं है। तो इस टाइप को क्वेश्चन को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लो ये एक इंसान है, मुझे इसको प्रूफ करना है कि ये बॉय है या गर्ल है। तो मैं अपने हिसाब से मान लेता हूँ कि लेट दिस पर्सन एज अ लड़का। मैं जो इंसान है मैं इसको मान लेता हूँ कि एक लड़का है, और इसके गुणों को क्या करता हूँ? मैच कराने की कोशिश करता हूँ लड़कों से। ठीक है, मैं इसका पीछा करता हूँ, मैं इसके गुणों पे नज़र रखता हूँ कि क्या इसकी हरकतें लड़कों वाली हैं। अगर इसकी हरकतें, इसके गुण जो होंगे वो लड़कों से मैच खाते होंगे, तो ये जो इंसान होगा इसको मैं बोलूँगा कि भाई ये लड़का है। लेकिन अगर इसकी हरकतें मैच नहीं खा रही होंगी तो ऑब्वियस सी बात है ये इंसान क्या होगा? ये इंसान एक लड़की होगा। सेम उसी तरीके से अभी जो क्वेश्चन है हम इसमें भी यही चीज़ करने वाले हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम हमेशा गिवन नंबर को रेशनल नंबर मान लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे माना है लेट √2 बी अ रेशनल नंबर। मैंने जैसे ही इस √2 को रेशनल नंबर माना तो ये √2 के अंदर सारी क्वालिटीज़ आ जाएंगी रेशनल नंबर की। मतलब इस √2 को मैं इक्वल रख सकता हूँ p/q के, जो कि एक रेशनल नंबर का फॉर्म है। और pq क्या है? pq हमारा वही पुराना वाला इंटीजर है जिसमें q वाला पार्ट जो था हमारा 0 के इक्वल नहीं होता था। अब यहाँ पे जो ये p और q है ये हमेशा
मेरा रेशनल नंबर के केस में को प्राइम होते हैं, मतलब ये p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के। अगर ये चीज़ गड़बड़ हुई तो ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पे जो √2 था, मैंने इसका दोनों साइड √2 = p/q था, मैंने इसके दोनों साइड पे क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो मुझे जो वैल्यू मिली है वो मिली है 2 = p²/q²। ट्रांसपोज करा तो मैंने पाया 2q² = p²। अब ये जो 2q² है इसमें मेरा 2 जो है एज अ मल्टीप्लाई में है, तो ये जो नंबर है 2q² ये क्या होगा, ये 2 से डिवाइड होगा। अगर ये जो 2q² है ये मेरा 2 से डिवाइड होगा तो इसके इक्वल में जो नंबर है जो कि है p², ये भी क्या होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, है ना। और यहाँ पर जो मेरा 2 है वो है एक प्राइम नंबर। और मैंने अभी पीछे ही थ्योरम पढ़ाई थी जिसमें ये था कि अगर कोई स्क्वायर, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो है वो किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी मेरा क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था उस गिवन नंबर से, उस प्राइम नंबर से। तो इसीलिए यहाँ पर p भी क्या होगा, वो 2 से डिवाइड होगा। सेम अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर p जो है मेरा 2 से डिवाइड हो रहा है तो p/2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, k के इक्वल। मतलब p को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो किसी नंबर k के इक्वल होगा। तो मैंने इसको जब थोड़ा ट्रांसपोज करा तो मेरी वैल्यू निकली p = 2k। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये जो p = 2k है, यहाँ पर k क्या है, मेरा एक इंटीजर है। अब यहाँ पर ये जो p = 2k है, मैं इससे यहाँ पर p की वैल्यू को उठाता हूँ और पीछे जो मैंने एक इक्वेशन मानी थी, इक्वेशन मैंने पीछे नेमिंग दी थी इक्वेशन 1, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वो जो इक्वेशन थी वो थी मेरी इक्वेशन p² = 2q²। अब इस इक्वेशन में मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से p = 2k की वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर दूँगा। तो मैंने यहाँ पे इसको उठाया, p² = 2q², इसकी वैल्यू डाल दी p की, तो ये हो गया 2k² = 2q²। इसको और सॉल्व करा तो ये हो गया 4k² = 2q², और सॉल्व करा तो निकल के आया 2k² = q²। अब यहाँ पर ये जो 2k² है ये मेरा अगेन 2 का मल्टीपल है, तो जाहिर सी बात है 2k² क्या करेगा, ये मेरा 2 से डिविजिबल हो रहा होगा। अगर ये डिविजिबल है तो इसके इक्वल में जो q² है वो भी क्या कर रहा होगा, वो भी 2 से डिविजिबल हो रहा होगा। और मैंने एक चीज़ फिर से वही देखी कि 2 क्या है, प्राइम नंबर है, और q क्या है, ये किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो बाय थ्योरम ये जो q है ये भी क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा, डिवाइड होगा मेरा 2 से। ऐसा हमने पीछे अपनी थ्योरम में पढ़ा था। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि p भी मेरा 2 से डिवाइड हो रहा है, q भी मेरा 2 से डिवाइड हो रहा है। तो ये चीज़ तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि p और q रेशनल नंबर के केस में को प्राइम होते हैं, उसका 1 के अलावा कोई फैक्टर होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, 1 के अलावा एक एक्स्ट्रा फैक्टर मिल गया हमें जो कि है 2। तो इस तरीके से जो ये √2 है ये रेशनल नंबर रहा ही नहीं, तो रेशनल नंबर रहा ही नहीं तो √2 क्या हो गया, तो √2 हमारा हो गया एक इर्रेशनल नंबर। तो नाउ वी कंक्लूड दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। So guys, be with us for the next part of this journey and also subscribe our channel, do like, comment and share.